तिरहुत और स्नातक क्षेत्र में उपचुनाव होना और ऐसे में एनडीए प्रत्याशी अभिषेक झा सभी जगह क्षेत्र में घूम कर अपना समर्थन मांग रहे हैं। ऐसे में आज कुरैनी विधानसभा में पहुंचे हैं और माननीय मंत्री केदार गुप्ता जी है, इनके यहाँ समर्थन लेने के लिए पहुंचे और एनडीए का प्रत्याशी है। क्या कुछ इनका एजेंडा है, पहले इनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे, क्षेत्र में लगातार भ्रमण कर रहे हैं? निश्चित रूप से मैंने तो हमेशा आभार प्रकट किया है एनडीए के सभी वरिष्ठ नेताओं का, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का और खासकर आदरणीय देवेश चंद्र ठाकुर जी का, कि मुझ जैसे सामान्य राजनीतिक कार्यकर्ता को भी इस प्रतिष्ठित सीट के उपचुनाव में उम्मीदवार के रूप में आप सबों के बीच उतारा है। आप सभी जानते हैं कि 2 फेज़ में वोटर्स बनने के लिए आवेदन हुए हैं और हमारे लिए बहुत उत्साहवर्धक बात है कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनकी मेहनत की बदौलत बड़ी संख्या में एनडीए की विचारधारा से इत्तेफाक रखने वाले लोगों ने आवेदन किया है इस मतदाता सूची में अपना नाम जोड़ने के लिए। अभी मौका मिला है इस पूरे तिरहुत प्रमंडल में हमारे एनडीए की तरफ से जो मंत्री हैं आदरणीय केदार बाबू के साथ क्षेत्र में लोगों से मिलने का, जुलने का, इनका मार्गदर्शन प्राप्त करने का। तो हम लोग चुनावी रणनीति पर ही चर्चा कर रहे हैं और इनका विस्तृत मार्गदर्शन मुझे अभी मिला है। निश्चित रूप से आने वाले समय में जिस तरह का उत्साह पूरे तिरहुत का है एनडीए को लेकर के, तो एनडीए प्रत्याशी के रूप में हमारी जीत सुनिश्चित होगी। स्नातकों का वोट लेंगे, लेकिन स्नातकों के युवाओं के आजकल जो मांग, जो डिमांड है, उन सारे मुद्दों पर बात नहीं होता है। क्या कहेंगे? कैसे बात नहीं होता है? कई तरह की यूनिवर्सिटी के अनियमितता है। मैं जवाब दे, देखिए यूनिवर्सिटीज़ की जो अनियमितता होती है, वाइस चांसलर के ऊपर चांसलर होते हैं और वो सरकार के अधीन नहीं होते हैं। आपको इस बात की पूरी जानकारी होगी। महामहिम राज्यपाल जो होते हैं वो चांसलर होते हैं। सरकार की तरफ से हर संभव पहल की जाती है। लगातार आपने देखा है कि उसमें गुणवत्तापूर्ण सुधार भी हुए हैं। एक बात को हमेशा याद रखिएगा कि हम जहां खड़े हैं उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं। तो हम सकारात्मक दिशा में बढ़ रहे हैं। और आप अभी स्नातकों की बात कर रहे थे। स्नातकों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा रोज़गार होता है। आपने देखा है ना कि किस तरह से बिहार मॉडल की चर्चा पूरे देश में होती है कि लाखों की तादाद में गांधी मैदान में सरकारी नौकरियों नियुक्ति पत्र बांटे गए। ऐसा कहीं होता है क्या? तो हम कहने से ज़्यादा करके दिखाते हैं। और कुछ लोग हैं जो अखबारों में विज्ञापन छपवा कर नौकरी देने का क्रेडिट लेते रहते हैं। तो हमें उनके जैसा नहीं बनना है, बल्कि स्नातकों के लिए, इस पूरे क्षेत्र के लिए काम करना है। क्या कहेंगे, युवा है और क्षेत्र में आए हैं? सबसे बड़ी बात यह होती है किसी भी चुनाव के लिए, एक मजबूत लोकतंत्र तभी बनता है जब अधिक से अधिक संख्या में लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करें। और इस बार तिरहुत के लिए बहुत उत्साहवर्धक बात यह भी है, बड़ी संख्या में लोगों ने आवेदन दिए हैं और संभवतः 1.5 लाख के आसपास वोटर्स की संख्या होगी, जो अन्य किसी भी तिरहुत का जो चुनाव रहा है उससे 1.5 गुने के आसपास है। तो ये अच्छी बात है कि लोगों में जागरूकता है, स्नातकों में जागरूकता है, लोगों को अपने वोट की कीमत का एहसास हो रहा है और लोग अच्छा प्रत्याशी चुनेंगे ताकि अच्छा काम हो सके। और हम लोग लगातार लोगों के बीच घूम रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, ताकि लोगों में इस चुनाव को लेकर और जागरूकता हो सके। क्या कहेंगे मंत्री जी? आज एनडीए के लोकप्रिय उम्मीदवार हम अभिषेक झा जी हम लोग के बीच घूम रहे हैं और बहुत ही लोकप्रिय, पढ़े लिखे, सुलझे हुए नेता हैं। और आपको मैं बता दूं कि पूरे बिहार में आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में और बिहार के लोकप्रिय, जनप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, आदरणीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में, विजय कुमार सिन्हा जी के नेतृत्व में बिहार में जो काम हुआ है, उस काम के बदौलत सारा वोटर हमारे अभिषेक जी के साथ है और एनडीए के उम्मीदवार को भारी बहुमत से जिताने का काम यहाँ के वोटर करेंगे। और वह लग रहा है, इनके घूमने से लग रहा है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो बिहार में विकास का जो काम हुआ है, उस विकास के बदौलत अभिषेक जी काफ़ी मतों से जीतेंगे। कोई चुनौती नहीं है। कहाँ देख रहे हैं सर अपने आप को? आपने बोला कि वोटर की बहुत संख्या में। देखिए, हम परीक्षा की तैयारी नहीं करते हैं, अपितु परीक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हम एनडीए गठबंधन वाले हैं। हम लोग लोगों के बीच में रहते हैं। कहीं कोई चुनौती नहीं है। जिन उम्मीदवारों के तरफ आप इशारा कर रहे हैं, कहीं दिख भी रहे होंगे तो बताइए। मैदान में नहीं है? आपको कहीं दिख रहे हैं क्या? आपको दिखेंगे तो जरा बता दीजिएगा, सूचना कर दीजिएगा। चर्चा से चुनाव नहीं लड़ा जाता है। चुनाव में
चर्चा भी होना चाहिए और पर्चा भी पटना चाहिए, ना उनका चर्चा है ना पर्चा है। क्या कहेंगे जिलाध्यक्ष है? देखिए, हम तो एनडीए के उम्मीदवार हैं और एनडीए के हम कहरिया हैं, और एनडीए के कहरिया होने के नाते हम अपने उम्मीदवार को जहां उचित जगह है उचित जगह पर ले जाकर इनको संपर्क कराते हैं और सब जगह से जनमत संग्रह करा रहे हैं, इनको आशीर्वाद दिलवाते हैं। और ख़ास करके हमारा काम है जो स्नातक के मतदाता है उनसे भी इनका संपर्क कराना और अधिक से अधिक मतदाताओं के मत का संग्रह करा के इनके पक्ष में वोट करवाना, ये हमारा काम। क्या कहेंगे, होगा? निश्चित कप्तान का ही आदेश है, तो हम तो कप्तान के प्रखंड अध्यक्ष हैं। चलिए, तो कप्तान का आदेश है और यहाँ पर जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। लगातार क्षेत्रों में उपचुनाव होना है और उस पर वोटिंग होना है। देखते हैं आखिरकार ये लड़ाई कहाँ तक पहुँचती है।